नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में आए दिन हो रहे स्कैम की, जो कि धीरे धीरे करके ख़तरनाक होता जा रहा है। वो क्यों ख़तरनाक होता जा रहा है उस बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बचा जा सकता है और कि ये स्कैम आखिर किस तरह हो रहा है। तो हम बात करने वाले हैं आज बेगर स्कैम की। जी हाँ, भिखारी स्कैम। ये आए दिन होता ही रहता है इंडिया में, और हम में से बहुत लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है किस तरीके से ये हो जाता है। तो उस पर हम आज बात करेंगे। 2 से 3 स्टोरी हैं जो हमारे को सब्सक्राइब में उन्होंने शेयर की है अलग अलग शहरों से, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये बेगर स्कैम है क्या। तो जयपुर से सुनील जी हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है। तो उन्होंने बताया है कि वो अपने घर से निकले थे अपनी कार में, तो कुछ शॉपिंग उनको करनी थी, घर का सामान लेना था और अपनी भी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो वो निकल गए, फिर पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की। उसके बाद कुछ दूरी वो निकले थे तो एक बेगर जो थी, एक लेडी थी जो कि उनके पास, मेरा परिवार बहुत मुश्किलों में है, फिर उन्होंने कुछ पैसे दिए उनको, 50 रुपये उन्होंने उसको दिए थे। लेकिन उसने कहा पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे सामान दिलवा दो। आई उनको उनके सामने रोने लगी कि मेरी मदद कर दो। तो फिर वो उन्हें दया आ गई उस पर। नॉर्मली है कि अगर आपके सामने कोई रोएगा और आपके पास अगर पैसे होंगे किसी की मदद करने के लिए, तो आप सोचोगे कि मैं मदद कर देता हूँ। ऐसे ही सुनील जी ने भी सोचा। तो उन्होंने सोचा, फिर वो वैगर जो थी वो उनको ले गई कुछ दूर जाके, आधे से या 1 किलोमीटर होगा, वो एक स्टोर में उनको ले गई और अपने घर का वो सारा सामान जो होता है, राशन, वो सारी चीज़ें उसने इकट्ठी की और बिल बन गया था 1500 से 2000 रुपये। वो अभी भी रो रही थी, जैसा कि सुनील जी ने बताया, अभी भी वो आंखों में आंसू भरी हुई थी और रो रही। तो सुनील जी ने जो है वो सामान उसको दिलवा दिया, स्टोर में पैसे दे दिए और वो वहाँ से चली गई। तो इसके बाद ये हुआ कि सुनील जी जो थे वो बाहर खड़े थे कुछ देर। तो ये स्कैम यहीं से चालू होता है। इसके बाद ये हुआ कि 1 से 1.5 हफ्ते बाद सुनील जी दोबारा उसी रास्ते से गुजरे और वो वही सेम बेगर उनको दिखाई दी किसी और के पैर पड़ते हुए, और उस आदमी ने लेकिन उनकी मदद नहीं की। तो सुनील जी को लगा भाई क्या है भाई, ये इसने मदद नहीं की। तो उन्होंने आसपास के लोगों से उस बारे में पूछा। तो आसपास के लोगों ने जो बताया वो काफ़ी शॉकिंग था। उन्होंने बताया ये बेगर ऐसी करती है और जो इस स्टोर में ले जाती है वो हर बार उसी स्टोर में ले जाएगी आपको, और इसकी वहाँ पे सांठ-गांठ है, यानी कि ये वहाँ पे सामान लेती है, ऐसी हर किसी को बहलाती है फुसलाती है, किसी से 500 रुपये का, किसी से 1000 रुपये का, किसी से 1500, किसी कोई फॉरनर मिल जाता है तो उससे तो इसने कई बार 5 से 10 हज़ार तक का भी सामान लिया है। तो उसके बाद ये होता है कि वो सामान लेके बाहर उसके साथ निकलती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आती है, सामान वापस करती है उसी स्टोर वाले को और अपना कमीशन खा लेती है। तो आप सोचोगे ये भिखारी थी या सही में थी कि नहीं। तो ये हम साफ कर दें कि ये कोई भिखारी नहीं है, ये स्टोर वाले के साथ ये लोग मिले होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा होता है कि स्टोर वाला उन्हें कमीशन दे देता है और सांठ-गांठ दोनों की होती है। तो एक तरीके से ये स्कैम है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही जा रहा है। हर आए दिन ये ऐसे ही करते हैं स्टोर रूम वाले। एक इस तरीके से भी ये स्कैम कर रहे हैं कि लोगों को बाहर खड़ा कर रखा है भिखारी बना के, और वो आपके साथ स्कैम इस तरीके का कर रहे हैं और आपकी भावनाओं से खेला जा रहा है। और आपको बता दें कि सुनील जी ने जब उससे बात करने की कोशिश की बेगर से, तो वहाँ से वो भाग खड़ी हुई। और जब स्टोर वाले के पास वो गए तो स्टोर वाले ने भी उस समय कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हम नहीं करते। तो इस बारे में उनका लड़ाई झगड़ा भी वहाँ पे बहुत हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने अवॉइड करके उन्होंने सोचा कि चलो गए तो गए, लेकिन अब आगे से मैं लोगों को अवेयर करूँगा। फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि ये चीज़ आगे दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए लोगों को, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में लोग इन सब चीज़ों से बचें। तो और सेकंड स्कैम की हम आपको बता दें, दूसरा जो स्कैम है हैदराबाद से सामने आया है, जहाँ राकेश जी हैं, उनके साथ बहुत ख़तरनाक ये स्कैम हुआ है। एक बच्चा उनके सामने खड़ा था, उनकी गाड़ी के पास पार्किंग में उन्होंने गाड़ी लगा रखी थी। बार बार वो जिस तरह करते हैं बच्चे, फटी बनियान पहना था और बार बार खाने को बोल रहा था कुछ। तो राकेश जी ने उसको खिला दिया सब कुछ, जो भी वो डिमांड कर रहा था। आइसक्रीम की वो बता रहे थे कि उसने डिमांड की। फिर एक जगह ले गया तो उन्होंने एक अच्छे रेस्टोरेंट में उसको खाना खिलाया।
तो उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा मुझे वहाँ पे छोड़ दो, एक जगह उसने बताई, इशारा कर कर के वो उनको ले गया। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुँचने ही वाले थे, सामने उनको 5 से 6 लोग दिखाई दिए गाड़ी से थोड़ी बहुत दूर। तो उन्हें थोड़ा डाउट हो गया उस पर। तो डाउट हुआ तो उन्होंने बच्चे से बोला कि बेटा तुम नीचे उतर जाओ। नीचे उतार दिया। फिर ये हुआ कि वो लोग उनको इशारा करने लगे कि आप भी उतरो नीचे, आप भी उतरो। उनकी तरफ वो लोग बढ़ने लगे थे और उन्होंने देखा कि एक के तो शायद गाल पे चीरा पड़ा हुआ था उसके, मतलब जैसे फिल्मों में होता है पूरा गुंडा लुक जो होता है, उस तरीके से वो सारे लोग उनको लग रहे थे, मतलब गुंडे मवाली टाइप। तो राकेश जी ने जो है उस समय थोड़ा दिमाग चला लिया, तो उन्होंने तुरंत से, सुनसान रास्ता था काफ़ी, वो आसपास उनको उन्होंने जैसा बताया कि कुछ भी नहीं था आसपास, ना कोई घर था ना कोई गली मोहल्ला, ऐसी जगह वो बच्चा ले गया था, झोपड़पट्टी थी वो। तो उन्होंने फटाफट करके अपनी गाड़ी घुमा ली। तो थोड़ी देर तक उन्होंने देखा कि कोई बाइक पे भी उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक सेफ एरिया में पहुंचे तो वो बाइक भी वापस मुड़ चुकी थी। तो इस तरह उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि उनके साथ ये स्कैम जो था एक होते होते बचा, उनकी जान किसी तरह बच पाई। तो आपने देखा कि इन दोनों स्टोरी में क्या था। और एक और तीसरी स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये हमें शेयर की गई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के ऋषिकेश जगह है उत्तराखंड में, गढ़वाल में, वहाँ से स्टोरी शेयर की गई है। रागनी जी की ये स्टोरी है। उनके साथ ये हुआ था कि वो मार्केट का कुछ काम करके आ रही थी, उनके पास एक लेडी या एक छोटा सा बच्चा लेकर। तो वो बार बार डिमांड करने लगी कि इसको हॉस्पिटल ले जाना है, इसके लिए दवाई लेनी है, इसकी तबीयत और ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो उनसे पैसों की डिमांड करने लगी। पैसों की डिमांड वो करने लगी तो उनको भी दया आ गई। तो साथ में उनके उस समय उनके हस्बैंड थे, तो उनको शायद इस बारे में सब पता था। तो उन्होंने उनसे कहा चलो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। उन्हें लगा कि रियल है या फेक है, वो थोड़ा अंदाज़ा लगा रहे थे उस समय। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल हम ले जाते हैं का नाम लिया, वो 2 मिनट के अंदर वहाँ से फुर हो गई उसी बच्चे को लेके। बाद में ये देखा गया कि वो उसका बच्चा भी नहीं था। इस तरीके से मतलब ये बच्चा कहीं से शायद उठाते हैं, जैसे कि और केसेस में सामने आया है, या तो किडनैप होते हैं ये बच्चे, या कहीं से चुराए जाते हैं, या इनका खुद का बच्चा भी नहीं होता है। और आधा उसको जला रखा था। तो आसपास के लोगों से, जो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने उनको बताया कि ये सब फेक है, कोई बच्चा बीमार वहाँ पे नहीं है, ना ही किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये खुद ही ऐसा काम करते हैं, खुद ही बच्चे को जलाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चा बीमार हो जाता है और आपसे इस तरह पैसे वो ऐंठते हैं। और देखा ही गया था कि हॉस्पिटल का नाम लिया तो उन्होंने सीधे से, वो जो लेडी थी वो वहाँ से फुर हो गई थी, 2 मिनट उसको नहीं लगे। तो आपने देखा, हमने तीनों स्कैम के बारे में आपको बताया अलग अलग शहरों से किस तरीके से ये बैगर स्कैम सामने आ रहा है। दूसरा वाला तो काफ़ी खतरनाक था, जिसमें कि जान का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही बैगर एक जैसे होते हैं और आप बिल्कुल ही इनको नकार दें और इनकी मदद ना करें। थोड़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। ज़रूरत के हिसाब से इंसान की मदद की जाए। अगर आपसे कोई मदद की गुहार कर रहा है तो आप उसी लेवल की मदद करें। जैसे कि इसमें देखा कि क्यों स्टोर ले गई, क्योंकि स्टोर की क्या ज़रूरत है ले जाने की। आप नॉर्मल दुकान से भी सामान ले सकते थे, लेकिन इतने महंगे स्टोर से सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कई बार होता है हम भावनाओं में भे जाते हैं, हम दिमाग नहीं चला पाते। इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं जो ये स्कैम कर रहे हैं। और कुछ कह नहीं सकते कि ये सही में भिखारी हैं या नहीं हैं, या और कुछ कहा नहीं जा सकता ये सही में भिखारी हैं या ज़रूरतमंद हैं। ये शायद फेक लोग हैं जो कि इस तरह ही करते हैं। और इसी तरीके से आगे जाके देखा जाता है किडनैपिंग के केसेस बढ़ते हैं और लोगों की कई बार देखा जाता है किडनैप करते हैं, फिर फिरौती मांगते हैं। इस तरीके से एक प्लान ट्रैप बनाते हैं ये आपके साथ, और बाद में आप मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आते हैं। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लगता है कि छोटा है स्कैम है, लेकिन ये बहुत जगह बड़े लेवल तक पहुंच चुका है और इससे जान माल की भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। और कुछ केसेस में ये सब हो भी चुका है। तो इन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। अब ये बंद ऐसे होगा अगर आप सतर्क रहेंगे, और सतर्क ऐसे रहेंगे जिससे कि आप
ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप तो सतर्क हों लेकिन आपके साथ और लोग हैं वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएँ और इन सब चीज़ों में ना पड़ें और इन सब चीज़ों से हमेशा बच के रहें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको ये स्टोरी से आपने बहुत ज़्यादा सीख ली होगी और आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि एक सोशल अवेयरनेस जगह जगह फैले और ये सब रुक पाए। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा देखा जा रहा है या आपके पास कोई स्टोरी है किसी स्कैम की, किसी फ्रॉड की या कुछ भी गलत एक्टिविटीज़ आपके आसपास हो रही है, तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी स्टोरी बता सकते हैं। और आपकी स्टोरी में सच्चाई होगी और आपके प्रूफ पक्के लगेंगे तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे। और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।